नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के आध्यात्मिक दिल उज्जैन के एक सफर पर। एक ऐसा शहर जिसका कोना कोना आस्था और इतिहास की कहानियों से गूंजता है। हम साथ मिलकर ये जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक दिन में इस प्राचीन शहर की आत्मा को महसूस किया जा सकता है। तो सवाल ये है कि क्या हजारों सालों की आस्था को सिर्फ 24 घंटों में जिया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, अगर ये पता हो कि कहाँ जाना है और सबसे जरूरी कब जाना है। तो चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो सुबह होने से भी पहले शुरू होता है। देखिए, उज्जैन में दिन की शुरुआत सूरज के साथ नहीं होती, यहाँ तो भक्ति की भोर होती है, और वो भी सुबह 4 बजे। मतलब जब बाकी शहर सो रहा होता है तब उज्जैन की असली आत्मा जाग उठती है। जी हाँ, सुबह के 4 बजे। यही वो वक्त है जब उज्जैन का सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं रहस्यमयी अनुष्ठान शुरू होता है, भस्म आरती। ये एक ऐसा अनुभव है जो दुनिया भर से लोगों को यहाँ खींच लाता है। तो हमारी इस यात्रा का सबसे पहला पड़ाव है श्री महाकालेश्वर मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, समझिए ये उज्जैन की धड़कन है, भगवान शिव के सबसे पवित्र निवासों में से एक। इस मंदिर को जो चीज सबसे दिव्य बनाती है वो है यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का मतलब है प्रकाश का स्तंभ, मतलब भगवान शिव का वो स्वरूप जो ऊर्जा से बना है। और सोचिए, पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 12 हैं और उनमें से एक यहाँ उज्जैन में है। यही बात इसे इतना ज्यादा खास बना देती है। और इसी ज्योतिर्लिंग से जुड़ा है वो अनुभव जिसके लिए लोग न जाने कहां से आते हैं, भस्म आरती। ये सुबह 4 बजे का वो अनुष्ठान है जहां देवता का अभिषेक पवित्र भस्म से किया जाता है। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बनने के लिए महाकालेश्वर.nic.in पर पहले से ऑनलाइन बुकिंग करवाना बिल्कुल मत भूलिएगा। महाकाल के दर्शन के बाद बस पास में ही है हरसिद्धि माता मंदिर। ये एक सम्मानित शक्तिपीठ है, मतलब ये वो जगह है जहां देवी सती के शरीर का कोई अंग गिरा था, जिससे ये जगह ऊर्जा का एक बहुत शक्तिशाली केंद्र बन गई। तो सुबह की गहरी भक्ति के बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता है, उज्जैन अपने दूसरे रंग दिखाना शुरू करता है। अब वक्त है देवताओं, ग्रहों और हजारों साल पुराने ज्ञान की दुनिया में गोता लगाने का। उज्जैन में ना भगवान शिव के दो बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ महाकालेश्वर का वो शांत दिव्य स्वरूप है, तो दूसरी तरफ काल भैरव मंदिर में उनका उग्र रूप। और यहाँ की परंपरा तो और भी अनोखी है। यहाँ देवता को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है। अच्छा, अब एक ऐसी बात जो आपको शायद चौंका दे। क्या किसी को पता है कि ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह का जन्मस्थान कहीं और नहीं बल्कि उज्जैन ही माना जाता है? जी हाँ, और मंगलनाथ मंदिर ठीक उसी जगह पर बना है। हमारा अगला पड़ाव है सांदीपनी आश्रम। जरा सोचिए, ये वही गुरुकुल है जहां भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा ने एक साथ बैठकर शिक्षा पाई थी। यहाँ की मूर्तियां और वो प्राचीन सूर्यकुंड आपको सचमुच उसी पौराणिक युग में वापस ले जाते हैं। तो पौराणिक कथाओं से निकलकर अब हम कदम रखते हैं प्राचीन भारतीय विज्ञान की दुनिया में। ये है जंतर मंतर, 18वीं सदी की एक खगोलीय वेधशाला जिसे राजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। कमाल की बात यह है कि यहाँ के यंत्र आज भी सूरज और ग्रहों की गति को एकदम सटीक मापते हैं। दिन अब ढल रहा है और हमारी यात्रा हमें पवित्र शिप्रा नदी के किनारे ले आई है। यहाँ दिन का सबसे शांत और सबसे खूबसूरत अनुभव हमारा इंतजार कर रहा है। और यह है रामघाट का जादू। ये वही पवित्र घाट है जहां हर 12 साल में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला कुंभ लगता है। शाम होते ही ये पूरा घाट हजारों दियों और घंटियों की आवाज से एकदम जीवंत होता है। और यहाँ नाव की सवारी करते हुए शाम की आरती देखना वाकई एक कभी ना भूलने वाला अनुभव है। और इस आध्यात्मिक दिन को समाप्त करने के लिए इस्कॉन मंदिर से बेहतर जगह और क्या हो सकती है। ये एक आधुनिक मंदिर है, लेकिन इसका शांत वातावरण दिन भर की यात्रा के बाद मन को एक अजीब सा सुकून देता है। तो अब जब इस यात्रा के लिए मन बन ही चुका है, तो चलिए कुछ जरूरी बातों पर भी एक नजर डाल लेते हैं ताकि सफर एकदम आसान हो जाए। खाने पीने की बात करें तो मंदिर के पास सिद्धार्थ होटल और मेघदूत रेस्टोरेंट पारंपरिक शाकाहारी भोजन के लिए काफी अच्छे हैं। अगर कुछ लोकल स्वाद चखना हो तो महाकाल कॉरिडोर के पोहा जलेबी जरूर ट्राई करने चाहिए। और एकदम शुद्ध सात्विक भोजन के लिए इस